हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। हम देखने वाले हैं यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज। हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले हमें इसका क्या डायग्राम समझना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाई विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। वो क्या हमारा होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, हम इसका यूज़ करके किसी भी कंडक्टर का क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो मैं देखता हूँ कि हमारे सर्किट डायग्राम है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो मैं देखता हूँ। हमने क्या करा है, 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। एक रेजिस्टेंस P है, एक रेजिस्टेंस Q है, R है और S है। हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये किस में है, एक अरेंजमेंट में है। कौन से अरेंजमेंट में है, इनका अरेंजमेंट कराता है पैरेललोग्राम। ये किस में है, दिस 4 रेजिस्टेंस फॉर्म्ड पैरेललोग्राम। ये क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। किसकी शेप बना रहे हैं, ये पैरेललोग्राम की शेप बना रहे हैं। पैरेललोग्राम की शेप बना रहे हैं, इसमें अरेंजमेंट में है। तो हमने देखा कि इसके बीच में, इन चारों रेजिस्टेंस के बीच में सबसे पहले हमने क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर G लगाया। G क्या है, गैल्वेनोमीटर है। G एक गैल्वेनोमीटर है जो करंट को मेज़र करता है या वोल्टेज को मेज़र करता है। तो G एक गैल्वेनोमीटर है जो वोल्टेज को मेज़र करता है, जो हमने इसके चारों रेजिस्टेंस के बीच में लगाया हुआ है। और एक हमने की लगाई हुई है K2। की क्या है यहाँ पर, K2 की है या स्विच कह सकते हैं इसे हम। ये क्या है, स्विच है। फिर हमने देखा, हमने 4 रेजिस्टेंस लगा दी और हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और की भी लगा दी। उसके बाद हमने क्या करा, इसके 2 एंड जो थे, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इन दोनों एंड से हमने एक बैटरी लगा दी E। हमने एक इलेक्ट्रिक सेल लगा दिया, E लगा दिया। इन दोनों एंड को हमने किससे जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक सेल से E से जोड़ दिया। और यहाँ पर एक हमने क्या लगा दिया, दूसरा स्विच लगा दिया K1। दूसरा स्विच कौन सा लगा दिया, K1। ये क्या है, इसे हम ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होगी, इसे हम ऑफ करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होगी। ये की K1 इसलिए लगाई गई है यहाँ पर। हमने जैसे ऑन करा तो इसमें आई करंट फ्लो हुई होगी, और आई करंट जब P की तरफ गई होगी तो I1 में चेंज हुई, और जब R की तरफ गई तो I2 में चेंज हुई। तो हमने पूरा डायग्राम देख लिया, इसमें कैसे वर्क करता है डायग्राम ये और कैसे इसमें होता है। अब हम देखते हैं। ऑन प्रेसिंग की K2 देयर इज़ नो करंट इन द आर्म AD। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ, प्रेस करने का मतलब होता है इसे हम बंद कर रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इसमें करंट 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि G में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी G की जो ये हमारी नीडल है, जो सुई है, ये ऐसे ही रहेगी, स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इनकी मदद से हम, इन चारों रेजिस्टेंस की मदद से, अगर हमारे पास कोई 3 गिवन है, चौथा हम निकाल सकते हैं। 3 गिवन है तो हम चौथा निकाल सकते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ऑन प्रेसिंग की K2, हमने K2 प्रेस करा, देयर इज़ नो करंट इन द आर्म AD। तो AD में जो आर्म है, ये वाली आर्म है, ये वाली आर्म में करंट क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या लगाया, किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप ABDA। ABDA ये हमारा लूप है एक, इसमें हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाया। वो क्या कहता है कि वोल्टेज का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ वोल्टेज कितना है, I1P। वोल्टेज कितना होता है, I इंटू आर। लेकिन R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो I1 इंटू P हो गया माइनस का, प्लस I2 इंटू आर। हम इस लूप की बात कर रहे हैं, खाली सिर्फ इस लूप की, ABDA की। तो माइनस I1P प्लस I2R बराबर किसका हो गया, 0 क्या हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हमने सेकेंड लूप में लगाया। सेकेंड लूप कौन सा हमारा, BCD और BCDB। इसमें हमने लगाया तो माइनस के I1Q क्या होगा, माइनस के I1Q। यहाँ करंट कितना होगा, I1 होगा, और यहाँ करंट कितनी होगी, I2 होगी। तो माइनस के I1Q प्लस I2S बराबर किसके हो गया, 0 के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, तो ये माइनस का इधर जाकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। इन दोनों को हमने क्या करा, डिवाइड करा। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2, हमारे पास बचा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो ये इसकी क्या होती है, मेनली इसकी यही यूज़ होता है। और इन चारों में से अगर हमें 3 दिए हुए हैं, चौथा निकालना है, तो हम इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ ही क्या होता है, हम किसी भी रेजिस्टेंस को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसका हमने स्टेटमेंट देखा है।
और हमने देखा है कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी इंटरनल थ्योरी हम देखेंगे कल। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।